हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि एक कलमदान घनाभ की आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने की 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। तो घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए इस कलमदान में लकड़ी का आयतन अगर मुझे ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, घनावकार लकड़ी माइनस क्या करेंगे, शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि कलम कलम दान की लकड़ी का आयतन जो होगा, आयतन बराबर लिखेंगे घनावकार लकड़ी माइनस क्या लिखेंगे, शंक्वाकार गड्ढों गड्ढों का आयतन आयतन यही होगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि घनावकार घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और शंकु का आयतन अगर मैं देखूं तो ये क्या होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग गुना एच। तो बस चलिए सूत्रों का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि घनावकार, यहाँ से लिखेंगे घनावकार लकड़ी का कुल आयतन, अगर मैं देखूं कुल आयतन, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बीमाएं दी है तो 15 गुना 10 गुना 3.5, तो कितना मान आ जाएगा, 525 घन सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, घनाकार लकड़ी का कुल आयतन। अब यहाँ से अगर मैं लिखूं कि कलमदान के प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या देखूं, अगर मैं त्रिज्या, तो ये कितना दी हुई है, आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर दी है। उस तरीके से अगर मैं देखूं गड्ढे की यहाँ से गहराई देखूं, गहराई को मैं एच से लिख लूंगी, ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो कलमदान के चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 1/3 पाई आर की घात 2 गुना में एच, ये मैं लिख सकती हूँ। तो इसको अगर मैं हल करूं तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुना में 22/7 गुना में 0.5 गुना में 0.5 गुना में 1.4। तो अगर मैं यहाँ से 10 हटाऊं दशमलव तो ये कटेगा 2 बार में, यहाँ से अगर दशमलव हटाएं 10, तो यहाँ से दशमलव हटाएं तो 10, तो यहाँ से कट जाएगा ये 2 बार में, यहाँ से कटेगा ये 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा। और अगर मान में देखूं तो ये 2 कटेगा, 2 से ये 5 कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं। तो अगर मैं अब इसको क्या करूंगी, गुना कर दूंगी, तो ऊपर तो मान कितना बच गया, देखिए ऊपर मान बच गया 22 से 3 नीचे मान बच गया 15, तो ये मान आ जाएगा। इसको अगर मैं भाग तो यहाँ से मान आ जाएगा 1.46, ये आ जाएगा। और ये क्या चीज आएगा, देखिए तो ये मेरा आयतन है, तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर मैं अब यहाँ से मैं लिखूं कि अतः कलम दान की लकड़ी का आयतन, तो ये क्या आ जाएगा मान, ये होगा घनावकार लकड़ी माइनस में शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। तो ये 525 में से मैं 1.46 घटा दूंगी, तो मान मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा मान आ जाएगा 523.54 घन सेंटीमीटर। तो ये मेरा इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।